पाकिस्तान से तनाव के बीच देश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के क्या मायने हैं और समंदर में भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान क्यों है परेशान। दिखाते हैं आपको ये तमाम अहम खबरें पहलगाम का बदला टॉप 9 में। पाकिस्तान से तनाव के बीच देश युद्ध के हालात से निपटने के लिए तैयार हो रहा है। 7 मई यानी कल देश के सभी राज्यों में सुरक्षा को लेकर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। इसे लेकर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। 1971 के बाद पहली बार देश में युद्ध हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित किया जा रहा है। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तरह नागरिकों को हमले के दौरान बचने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजेंगे। दुर्घटना की स्थिति में ब्लैकआउट के उपाय, महत्वपूर्ण संयंत्रों और प्रतिष्ठानों की रक्षा का पूर्वाभ्यास भी शामिल है। आज इसकी तैयारियों पर गृह मंत्रालय में अहम बैठक है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत हर मोर्चे पर तैयार है। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने MIGM स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण कर इसका संदेश भी दे दिया है। वेलकम टू सप्तगिरी NPS यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन फॉर BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. समंदर की जंग में भारत का ये हाईटेक हथियार भारतीय नौसेना की ताकत और उसकी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और नेवी की जमकर तारीफ की। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन यानी MIGM प्रणाली दुश्मन के स्टील्थ तकनीक वाले जहाज और पनडुब्बियों को ढूंढकर खत्म करने की क्षमता रखती है। इसे खास तौर से भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ऑपरेशनल टेस्ट से पहले विशाखापत्तनम में इसके कई टेस्ट ट्रायल किए गए थे। पाकिस्तान से तनाव को देखते हुए भारत अपने नौसैनिक ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 28 मई INS तमाल नाम का नया तलवार क्लास फ्रिगेट रोम से भारत को सौंप दिया जाएगा। INS तमाल एक आधुनिक गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है जो हवा, जल, सतह पर एक साथ हमला करने में सक्षम है। इससे ब्रह्मोस मिसाइल दागी जा सकेगी। पाकिस्तान पर वाटर और डिजिटल स्ट्राइक के बाद PM मोदी उसे घुटनों पर लाने की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। दिल्ली में NSA अजित डोभाल के साथ बैठक कर उन्होंने आगे की रणनीति पर चर्चा की। इससे पहले उन्होंने रक्षा और गृह सचिव के साथ भी बैठक की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के साथ उनकी मीटिंग करीब आधे घंटे चली। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बूचीपोरा काबूसा मकामी इलाके में नाका चेकिंग के दौरान आतंकियों के 2 मददगार पकड़े गए। दोनों के पास एक पिस्तौल, एक ग्रेनेड और 15 जिंदा कारतूस के साथ कई हथियार भी जब्त किए गए हैं। पहलगांव के जारी आतंकियों की तलाश के बीच घाटी के सभी संवेदनशील जगहों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। श्रीनगर से डाउनटाउन इलाके में आतंकी हमले के अलर्ट पर सुरक्षा बलों ने सघन तलाशी शुरू की। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाबंदी कर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हर वाहन की चेकिंग की जा रही है। पहलगाम हमले को लेकर NIA की जांच में नई जानकारी सामने आई है। पहलगाम हमले में अल उमर मुजाहिदीन के चीफ मुश्ताक जरगर की भूमिका की जांच की जा रही है। ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ के दौरान जरगर का नाम सामने आया है। जरगर के संगठन को पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है। साल 2023 में उसके घर को NIA ने कुर्क किया था।